फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ईबीएस का थीम फ्रेंड एंड फैमिली का सब थीम पढ़ाने जा रहे हैं। पूरा टेट अपटेट और सीटेट का सिलेबस कवर करेंगे इसमें, ठीक है। पूरा ईबीएस 15 वीडियो में आपको ख़त्म करूंगा। उससे बाहर कुछ भी आपको एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरा यूपी टेट और सीटेट को कवर करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट पौधा किसका है? डिजाटॉक। फर्स्ट क्या है? डिजाटॉक, ठीक है। ये कहाँ मिलता है? यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह पेड़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग एक रूम, ठीक है, एक क्लास रूम है कि दीवार जितनी ऊंचाई होती है, ठीक है, यानी 10 से 12 फीट। कितनी होती है? 10 से 12 फीट। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन है, ठीक है। इसकी पत्तियाँ कैसी होती है? बहुत कम होती है। कैसी होती है? इसकी पत्तियाँ बहुत कम होती है। जो जड़ें हैं, ठीक है, जो रूट्स होती हैं, इसकी जड़ें जो है 30 पेड़ों को एक लाइन में लिटा दिया जाए, ठीक है। जितना ऊपर में आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है डिजाटॉक है, इसमें जो ऊपर की है भाग वो 30 पर अगर लिटा दिया जाए ना तो इसकी जड़ें के बराबर होगी। मतलब 30 गुना ज़्यादा बड़ा होती है, ठीक है। इसके ऊपर से इनकी जड़ें 30 गुना ज़्यादा बड़ा होती है। ये याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आते एग्जाम में। पानी का स्टोरेज, ये क्या करती है? इसके ट्रंक में पानी जमा हो जाता है, ठीक है। जो ट्रंक है उसमें पानी जमा होता रहता है, ठीक है। तो लोकल यूज क्या करते हैं इसके? लोकल के जो अगल बगल के जो लोग रहते हैं, ये जब उस इलाके में पानी की कमी होती है, ठीक है, यानी पानी जब बारिश बहुत दिनों तक नहीं होती है मरुस्थलीय स्थान में, जब पानी की कमी होती है तो लोग क्या करते हैं, इसमें इसके तने में ट्रंक में छोटा सा छेद करते हैं और उससे पतला पाइप डालकर, ठीक है, पानी निकाल लेते हैं। इससे उनका यूज भी हो जाता है, ठीक है। दूसरा पेड़ जो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो बनियान है। क्या है? बनियान है, ठीक है। दूसरा पेड़ बनियान है। बनियान में क्या है मेन पॉइंट? इसका जो इसका जो भी है लटकन, यानी हैंगिंग, ठीक है। क्या है? लटकन। ये क्या करता है? बरगद के पेड़ पर जो लटकन दिखती है, ठीक है, यानी जो लटकता हुआ दिखता है रेसे रेसे की तरह। देखिए आप फोटो इमेज में दिखता होगा आपको, ये जो लटका हुआ है ना, लटकन दिखती है। इसकी जो जड़ें होती है, क्या होती है? जड़ें होती है, वो रूट है, ठीक है। क्या करती है? सहारा देती है। ये जड़ें टहनियाँ से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है और ये मजबूत खम्भों यानी पिलर की तरह पेड़ को सहारा देती है। क्यों सहारा देती है? क्योंकि बनियान जो ट्री है ना, बरगद ट्री, बहुत ही लार्ज होती है, ठीक है। इसलिए इसके तने से एक जड़ निकलती है और ज़मीन के अंदर जाती है और पिलर की तरह सहायता करती है, ठीक है इसका। और जो तीसरा पेड़ है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। शिकारी पौधा। क्या है? शिकारी पौधा, जिसे घटपर्णी भी कहते हैं, ठीक है। नेफेंथीज या पीचर प्लांट कहते हैं जिसे, ठीक है। कहाँ मिलता है ये पौधा जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय। ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। दिखावट कैसा होता है इसका? इसका जो आकार एक लंबा घड़ा जैसा होता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जो एक लंबा घड़ा की तरह है, ठीक है, जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है, ठीक है, ढक्कन लगा होता है। जैसे ये देखिए पत्ती का ढक्कन है ना, ये क्या ढक्कन लगा होता है। शिकार कैसे करता है? इसमें एक खास खुशबू स्मेल निकलती है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना एग्जाम में कभी बहुत बार, यानी 2026 का भी मैं जब एग्जाम का पेपर देखा हूँ, उसमें क्या ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो नेफेंथिस का पौधा था उसमें एक आवाज़ निकलती है, ठीक है, वही अट्रैक्ट करता है। ये गलत है। इससे कोई भी आवाज़ नहीं निकलती है, ठीक है, बल्कि क्या निकलती है? एक खास खुशबू निकलती है, ठीक है, स्मेल निकलती है, स्पेशल स्मेल निकलती है, जिससे ये क्या करते हैं? कीड़े मकोड़ों को, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसके पास आते हैं, ठीक है, यानी खुशबू जब निकलते हैं उससे तो उससे अट्रैक्ट होते हैं कीड़े मकोड़े। क्या क्या खाते हैं ये जो पौधे हैं? क्या क्या खाते हैं? या मेढक को खाते हैं, ठीक है। जो मेढक, सोचिए कितना बड़ा होगा ये पेड़, ये मेढक तक को खा लेते हैं। चूहे, चूहे जो बड़े बड़े चूहे होते हैं, ठीक है, माइस जिसे बोलते हैं, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार कर लेता है, आराम से शिकार कर लेता है, ठीक है, जो इतना बड़ा होता है ये। और ये क्यों खाता है? क्योंकि जो ये पेड़ होता है ना, ये जो पेड़ है ये क्यों खाता है? क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए ये जो कीड़ों मकोड़ों को फंसा के उसको खाता है, ठीक है। चौथा जो पेड़ है खेजड़ी पेड़। क्या है? खेजड़ी पेड़। इसका स्थान ये कहाँ पाया जाता है?
यह पेड़ राजस्थान के जोधपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के जोधपुर में पाया जाता है। कहाँ? खेजड़ी गांव। कहाँ? खेजड़ी गांव में मिलता है, ठीक है। कम पानी, यानी ये राजस्थान में तो जाहिर सी बात है कम ही पानी का यूज होता होगा। इस पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि यह रेगिस्तान में उगता है। क्यों? रेगिस्तान में उगता है। ये इसमें ध्यान रखना, खेजड़ी पेड़ और जो राजस्थानी ओक है, ठीक है, ये कन्फ्यूजन करता है। जो ऑप्शन होता है इधर उधर चेंज कर देता है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन दे दिया था 2026 का पेपर में कि जो खेजड़ी पेड़ होता है उसमें क्या करते हैं, तने में छेद करके उससे लोग पानी निकालते हैं, लेकिन ये इनका नहीं है, वो राजस्थानी का है, ठीक है, राजस्थानी ओक है, उसका फीचर्स है, इसका फीचर्स नहीं है, इसलिए सही मत कर देना, ठीक है दोस्तों, वरना गलत हो जाएगा, आपके एक नंबर चला जाएगा। ये इसका लकड़ी जो है, इसका लकड़ी है वो कि सबसे खास बात यह है कि इसमें कभी कभी कीड़ा नहीं लगता। मतलब इसका जो लकड़ी होता है ना, जो नीचे इमेज में दिख रहा है आपको खेजड़ी पेड़, इसके लकड़ी में कभी भी आपको कीड़ा नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब कीड़ा लगता ही नहीं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसकी छाल का उपयोग, जो छाल को होता है ना, बार्क, इसका दवाई में यूज किया जाता है। कौन से दवाई? जो मलेरिया है और भी कई किस्म के इलाज के लिए किया जाता है, ठीक है, लेकिन मलेरिया का जो होता है ऑप्शन में दिया जाता है सीटेट के एग्जाम में, इसलिए मलेरिया मैंने खास करके लिख दिया, ठीक है। इसकी फलियां जो होती है, ठीक है, यानी जो पेड़ की फलियां होती है उसको लोग सब्जी बनाकर खाते हैं। जो फली है इसकी, पेड़ की फली है, उससे सब्जी बनाकर खाते हैं, ठीक है। इसकी पत्तियां जो होती है ना, पत्तियां वहाँ के जानवर खाते हैं, ठीक है। क्या उन खाते हैं? जानवर खाते हैं। अगला क्या है? क्रोटन का पौधा। ये देखो, किसान का मित्र भी इसे कहा जाता है, ठीक है, क्रोटन का पौधा का। ये क्या है? भास्कर भाई ने खेत में क्रोटन के पौधे लगाए थे, ठीक है। देखिए जी, कौन लगा है? भास्कर भाई। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। इसकी जड़ें जमीन में गहरी तक नहीं जाती। जो इसकी जड़ें होती है ना दोस्तों, वो ज़्यादा गहरी तक नहीं जाती है, ठीक है। इससे क्या करते हैं, कभी भी ये अगर पौधों को पानी की ज़रूरत होती है तो ये पौधा लाल दिखने लगता है या सूखने लगता है, जिससे किसान को पता चल जाता है कि इसमें पानी की आवश्यकता है और फिर पानी फसल को मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें बता रहा है इसकी जो जड़ें हैं ज़मीन में गहराई तक नहीं जाती। जब मिट्टी के ऊपर परत सूखती है, बताया ना अभी कि पानी की कमी होती है, सूखती है, तो क्रोटन होते हैं के पत्ते मुरझाने लगते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, किसान के लिए यह इशारा होता है कि खेत में पानी की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। अब हम पत्तों की विविधता के बारे में बात कर लेते हैं, जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। किसके बारे में? पत्तों की विविधता के बारे में। इसका रंग कैसा दिया हुआ? रंग कैसा होता है? पत्ता कभी आपको हरा देखने को मिल सकता है, पीला मिल सकता है, ठीक है, लाल मिल सकता है, बैंगनी मिल सकता है। ये जो पत्ते की कलर होती है ना, दरअसल वो क्लोरोफिल के कारण होती है, ठीक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल के कारण लाल होती है। ये सब ज़्यादा डीप हो जाएगा, ये सब नीट वगैरह सब में पूछा जाता है, ठीक है, बायोलॉजी में क्लास 12, इसलिए हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसके जो पत्ते के रंग होते हैं कैसे होते हैं? हरा होते हैं, पीला होते हैं, लाल होते हैं, बैंगनी होते हैं। कुछ हरे पत्ते पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी पत्ते पे सफ़ेद सफ़ेद तरह के धब्बे होते हैं, ठीक है। इसका जो आकार होता है, आकार कैसा होता है? आपको पत्ता का आकार गोल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी लंबा भी देखने को मिल जाएगा, जैसे मकई का जो होता है पत्ता, आप देख रहे हैं लंबा रहता है ना, केले का पत्ता लंबा है। तिकोना मिल जाएगा, यानी ट्रायंगुलर, ठीक है। कैसा? ट्रायंगुलर भी देखने को मिल जाएगा इसके पत्ते, आपने बहुत ही देखे होंगे। इसका जो किनारे होते हैं, किनारे कैसा होता है? सीधा होता है, ठीक है, जैसे मकई का सीधा है ना। कुछ कुछ क्या होता है, कटा फटा होता है जो साइड में, जैसे आप किसी और आरी की तरह होता है। किसकी तरह? आरी की तरह होता है, ठीक है, जो इसके पत्ते होते हैं किनारे में, साइड में। अब हम बात कर लेते हैं मशहूर कलाकार। मशहूर कलाकार किसके बारे में? मशहूर कलाकार, मशहूर कलाकार, ठीक है। नाम क्या है? विष्णु चिंचालकर। क्या? विष्णु चिंचालकर। वो कहाँ के थे? इंदौर के थे, ठीक है, एमपी के। ये खास बात क्या थी इसकी? ये सूखे पत्ते जो होते थे ना, सूखे पत्ते, ड्राई लीव्स से सुंदर चित्र बनाते थे। क्या? सुंदर चित्र बनाते थे। और इसका जो कलाकारी को इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये जो है, ये मतलब बेकार पत्तियां थी उसमें कला करके ये दिखाए, ना कि हरे भरे पत्ते में, इसलिए इसके जो कलाकारी थी वो एनसीईआरटी में दिखाया गया, ठीक है। इसका जो विधि है, जो पत्ते की नसें जो होती है ना, वेंस, जो वेंस होती है, जो आप देखते होंगे जो मोटे मोटे निकले हुए, ऊपर रखे, ऊपर कागज रखकर मोमी रंग,
जो कैरियोन होता है, ठीक है, फेरे, ठीक है, मोमी रंग फेरे, केवल खुदरे पत्ते यानी जो खुदरे पत्ते होते थे ना, और पेड़ की छाल यानी बार्क पे की छाप अच्छी बनती है। यानी जो खुदरे होते थे पत्तों, ठीक है, और छाल जो होती है उससे क्या होती थी, छाप अच्छी बनती थी। चिकने पत्तों पर छाप नहीं बनती थी, यानी जो चिकना पत्ता रहता था ना उसमें छाप नहीं बनता था। अब हम बात कर देते हैं महक के बारे में। किसके बारे में? महक, जो पत्ते की महक होती है। पहचान, क्या पहचान है? पत्तों के मसलने, यानी पत्ता जो है उसको हाथ में लेंगे और मसलेंगे, ठीक है, मतलब रगड़ेंगे हाथ में, चूर चूर करेंगे पत्ते को, क्रशिंग करेंगे, ठीक है, पर खास महक आती है। मतलब किसी भी आप जैसे नीम का, आप उसको हाथ में रगड़ के आराम से बता सकते हो किसका, नीम का है या तुलसी का है या पुदीना का है या हरा धनिया का है या नींबू का है, ठीक है। ये जो ऐसे प्लांट्स है जिसके आप उसके खाल से बता सकते हैं कि किसका है, ठीक है। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी के बारे में बात कर लेते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ये कहाँ मिलता है? ये उत्तराखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच पाया जाता है, ठीक है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि यहाँ फूल साल में केवल कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं, ठीक है। यानी जो उत्तराखंड में जो ये फूल के होते हैं ये साल में केवल कुछ ही हफ्ते मतलब खिलते हैं, हर दिन आपको यहाँ खिला हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फूलों का उपयोग। किसका उपयोग? फूलों का उपयोग, यूजेज ऑफ फ्लावर्स। कहाँ यूज करते हैं? खाने में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कचनार के फूल कहाँ खाते हैं? उत्तर प्रदेश में खाते हैं, ठीक है, यूपी में खाते हैं, सब्जी बनाते हैं, ठीक है, जो कचनार के फूल होते हैं। केले के फूल, यानी केले से जो फूल होते हैं ना उसको केरल में सब्जी बनती है, ठीक है, सब्जी बना के यूज करते हैं उसके। सहजन के फूल, सहजन के जो फूल होते हैं ना उसको महाराष्ट्र में क्या करते हैं? उसको महाराष्ट्र में पकौड़े बनाते हैं, ठीक है। और जो दवाई के यूज में किया जाता है, गुलाब जल का प्रयोग दादी माँ के नुस्खे में, ठीक है, ग्लिसरीन और नींबू के साथ त्वचा में के लिए होता है, ठीक है, जो गुलाब का जो पानी होता है। इत्र, परफ्यूम और रंग बनाने में किसका हो जाता है? कनौज, यानी इत्र के लिए मशहूर है। कनौज जो होता है ना यूपी में जो पाया जाता है वो क्या इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ जो ट्रंकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, क्या ट्रंकों में भरकर क्या लाए थे? फूल लाए जाते हैं। और इत्र गुलाब जल व केवड़ा तैयार होता है, ठीक है, कनौज से। रंग के बारे में बात कर लेते हैं। गुलदावरी, जो गुलदावरी होता है ना, और जीनिया जैसे फूलों से रंग बनाए जाते हैं। यानी जो गुलदावरी और जीनिया हैं इन फूलों से क्या रंग बनाए जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं, जिनसे कपड़े रंगे जाते हैं। जो कपड़े आपको दिखते हैं ना वो क्या होता है? यही दोनों फूल के रंग से रंगे जाते हैं, ठीक है। अब फूल की पहचान के बारे में बात कर लेते हैं। पेड़ों पर लगने वाले फूल, पेड़ों पर लगने वाले फूल क्या है? वो है गुलमोहर है, ठीक है, कदम है। क्या है? गुलमोहर है और कदम है। झाड़ियाँ पे लगने वाले फूल कौन है? गुलाब है और गुड़हल है, ठीक है। बेल पर लगने वाले कौन है? यानी जो बेल पे लगते हैं, चंपा है और रात की रानी है। सिर्फ रात में खिलने वाले कौन सा है? रात की रानी है, ठीक है, ये सिर्फ रात में ही खिलते हैं, सुबह मुरझा जाती है। जड़ों के काम, जड़ों के काम और पहचान क्या है? ठीक है, मूली, जो मूली है जिसे हम लोग खाते हैं, मूली एक जड़ है, ठीक है, और हम वो जड़ ही खाते हैं। घास, घास के बारे में बात कर ले। घास की जो जड़ें होती है ना बहुत मजबूत होती है, यानी जो घास जितना ऊपर में दिख रहा है उससे कई गुना ज़्यादा वो अंदर रहता है, ठीक है, क्या रहता है? वो अंदर रहता है। इन्हें हाथों से खींचना मुश्किल है, ठीक है, बोले ना इसको हाथ से खींचना मुश्किल है, खुरपी से खोदना पड़ता है जो ये है, ठीक है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है ना उनसे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे फैला होता है। क्या होता है? ज़मीन के नीचे फैला हो जाता है। पेड़ गिरने से बचाओ, ये क्या करता है? पेड़ जो होता है ना उसको कस के पकड़ लेता है। जो घास होता है को पेड़ को क्या करता है? कस के पकड़ लेता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। जड़ें पेड़ को जमीन से मजबूत से पकड़ कर रखती है, जिससे बड़े पेड़ आंधी में भी नहीं गिरते, ठीक है। ये घास की जो अहमियत थी। पेड़ और कानून, देखिए आप पेड़ और कानून के बारे में बात कर लेते हैं। जो सड़क पर या कहीं भी लगे हुए पेड़ है, ठीक है, को काटने या उससे छटाई यानी पर्निंग करने के लिए भी सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी है, ठीक है, यानी मंजूरी आपको लेना पड़ेगा
जो भी सड़क के किनारे लगा हुआ पेड़ पौधा, उसको आप बिना परमिशन के कट नहीं कर सकते, ठीक है, वरना आपको सज़ा भी मिल सकती है। क्या करनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, ठीक है, यानी आप उसको बिना परमिशन के पेड़ काटे तो आपको सज़ा भी मिल सकती है। अब जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में बात करते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट्स। इससे भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट्स, यह कानून क्या है? यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। क्या दिलाता है? उनका हक दिलाता है जंगल पे, ठीक है। शर्त क्या है? जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहते। देखिए ये जो सीटेड में ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है, कितने साल? 25 साल के लिए रहते, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया था? 15, 20, 25, 30। तो बहुत से लोग गलत कर दिए, लेकिन कितना साल रहना पड़ेगा जंगल अधिकार कानून के लिए? कम से कम जंगल में 25 साल रहना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब जंगल में 25 साल से जंगल में रहना पड़ेगा, जो उनका वहाँ की ज़मीन और पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है, ठीक है। यानी 25 साल आप रहेंगे तो वो जो ज़मीन है और वहाँ जो कुछ भी पैदा हो रही है उस पर आपका हक होगा, ठीक है। यही जंगल कानून नियम है। या जंगल में हटाया नहीं जा सकता, यानी जो आदिवासी है उसको जंगल से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका अधिकार है, उन्होंने 25 साल रहा, ठीक है, वहाँ पे, तो उसे हटाया नहीं जा सकता, ठीक है, हटाया नहीं जा सकता। जंगल बचाने की काम उनकी ग्राम सभा करेगी, यानी जो एक सभा बनाती है उसमें ग्राम सभा जो होती है ना, वो जंगल बचाने के काम करेगी, ठीक है दोस्तों। आप लोग बताइए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके दोस्त यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उस पर आप भेज दीजिए। ये जो प्लांट्स है उपथीम, इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। और 16 वीडियो है ना, 16 वीडियो में मैं पूरा ईवीएस ख़त्म करने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों।